बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं यासर महमूद भट्ट एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है कि मुख्तलिफ़ ममालिक के विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज जो हमने कंट्री सेलेक्ट किया है वो है डेनमार्क। डेनमार्क भी एक शेंजन एरिया, एक शेंजन कंट्री है और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है उनका भी एक ये मेंबर है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे आता है और काफ़ी जो पाकिस्तानी हैं वो डेनमार्क में रिहाइश पजीर हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि डेनमार्क के विज़िट वीज़ा के बारे में क्या जो ज़रूरी मालूमात हैं वो कौन कौन सी हैं, जिन चीज़ों का आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो आपने नोट किया होगा कि आज मैंने टूरिस्ट जो एक वर्ड है टूरिज़म का वो नहीं जिक्र किया। ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये याद आपने रखना है कि जो डेनमार्क का वीज़ा है वो सिर्फ विज़िट वीज़ा आपको मिलेगा। पाकिस्तान के लिए टूरिज़म या टूरिस्ट वीज़ा जो है वो डेनमार्क इशू नहीं करता। तो शुरू करते हैं। कंट्री है जी डेनमार्क, वीज़ा टाइप सिर्फ विज़िट है, इसमें टूरिज़म जो है वो ऐड नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है? द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड फ्रॉम द डेनमार्क बिफोर, अगर वो पहले कभी डेनमार्क गया था तो डिपोर्ट ना हुआ हो। हैड नॉट बीन बैंड, उस पर डेनमार्क एंट्री का किसी किस्म का बैन नहीं होना चाहिए। और नो क्रिमिनल रैकेट, उसका डेनमार्क में किसी किस्म का क्रिमिनल रैकेट नहीं होना चाहिए। अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप कोई भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो डेनमार्क का जो विज़िट वीज़ा है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म है, प्रॉपरली फिल इन करना है आपने उसको। उसके बाद एक कवर लेटर है, जब ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट करेंगे, तो उसके बाद एक कवर लेटर जनरेट होगा जिसको आपने प्रिंट करना है और उसको साइन करना है आपने। उसके बाद आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। प्रीवियस पासपोर्ट अगर आपके पास कोई है तो उसकी डिटेल, एक है, दो हैं, ज़्यादा हैं, उनकी डिटेल्स, अगर कोई पहले वीज़ाज आपके इशू हैं किसी भी मुल्क का तो उसकी डिटेल्स, और अगर आपका पहले कोई पासपोर्ट था और वो गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, तो उसकी पुलिस रिपोर्ट भी आपने साथ मस्ट लगानी है। उसके बाद FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ और आपके किड्स की डिटेल आ जाएगी। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी और आपके पेरेंट्स की डिटेल आएगी। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, जैसा कि मैं बताता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी शेंजन कंट्री जब भी आप इनका वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस बहुत मस्ट है और मिनिमम 30,000 यूरोज़ की जो कवरेज है उसमें आपका जो टोटल ट्रिप है वो कवर होना चाहिए। उसके बाद आइटिनरी प्लान है, यानी आपका टिकट, मैं फिर यहाँ पे बोलता हूँ कि कंफर्म नहीं करवाना, पैसे नहीं ज़ाया करने, जस्ट बुकिंग। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जस्ट बुकिंग लगानी है, जब आपको वीज़ा मिल जाता तो फिर आपने टिकट कंफर्म करना है एज़ पर योर प्लान। उसके बाद अकोमोडेशन है, यानी कि आपने उधर रहना किधर है। अब ये इधर एक बड़ा ट्रिकी जो है पॉइंट आएगा कि डेनमार्क टूरिस्ट वीज़ा तो देगा नहीं, पाकिस्तान को वो टूरिस्ट वीज़ा इशू नहीं करता, सिर्फ विज़िट वीज़ा इशू करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया था, विज़िट वीज़ा वो होता है जिसमें आप बताते हैं कि आप किसको विज़िट करने जा रहे हैं, वो आपका दोस्त है या आपका फैमिली मेम्बर है, जो भी आपका रिलेशन है। तो अकोमोडेशन में आप उनका नाम, उनकी डिटेल्स, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। इसी के साथ डेनमार्क वालों ने एक प्रॉपर फॉर्म रखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन फुली फिल्ड इन इनविटेशन फॉर्म। यानी आपने बाकायदा एक इनविटेशन फॉर्म है जो बेसिकली आपके वो जो कॉन्टैक्ट है, चाहे वो आपका दोस्त है चाहे फैमिली मेम्बर है, ये वो फिल करेंगे और आपको वो सेंड करेंगे। ऑनलाइन फुली फिल्ड इन इनविटेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ID, जो भी आपके वो दोस्त हैं या आपके फैमिली मेम्बर हैं उनकी ID की कॉपी साथ लगेगी, नेम, उनका नाम, उनका एड्रेस, उसके अंदर मेंशन होगा पर्पस ऑफ विजिट क्या आपका, आपने क्यों जाना चाह रहे हैं, उसकी रीज़न भी आपने साथ बतानी है और ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन करनी है इस इनविटेशन फॉर्म के अंदर। ये बेसिकली वो भेजेंगे आपको जो डेनमार्क में आपका कांटेक्ट है। उसके बाद जो आपको बुला रहे हैं यानी इनवाइट कर रहे हैं, उनका CPR नंबर, ये जो डेनमार्क में रहते हैं जो भी आपका कांटेक्ट है वो इस चीज़ को समझते होंगे, तो CPR नंबर भी आपने मस्ट साथ ऐड करना है, उसकी कॉपी भी आपने साथ लगानी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको विज़िट वीज़ा डेनमार्क के लिए चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स है, वो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव करते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट आपके मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वो लास्ट 6 मंथ्स की स्टेटमेंट आप साथ लगाएंगे। इसी के साथ एसेट डिटेल्स हैं, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने अपना मज़ीद स्ट्रॉन्ग टाइज शो करनी है पाकिस्तान के साथ तो आप अपनी एसेट डिटेल्स, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ आपके पास है, कोई गाड़ी, कोई प्लाट या कोई घर आपके नाम है या सेविंग सर्टिफिकेट्स आपके नाम है, कौमी बचत के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं तो उनकी डिटेल्स भी, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आप साथ लगा सकते हैं।
उसके बाद आगे आ जाएगा जी डेनमार्क के विजिट वीज़ा की फ़ीस क्या है, तो वो 80 यूरो, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 26,000 रुपये बनते हैं। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन फॉर्म है जो डैनिश एम्बेसी इस्लामाबाद में है, उसकी वेबसाइट से आपको मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इसको प्रॉपरली फिल इन करेंगे और फिर आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करेंगे, जहाँ पे आप ये फॉर्म साइन करके और वो कवर लेटर जो भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो साथ लगा के आप उनको देंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर 3 जगह पे ये जैरिस वालों का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है। टाइम ऑफ प्रोसेसिंग है जी 15 वर्किंग डेज मिनिमम, इसके नॉर्मली इसके अंदर वो डिसीजन आ जाएगा, बट इन सम केसेस वो इंटरव्यू कॉल करें, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे मांग ले तो जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट कैन गो अप टू 60 डेज, बट इन मोस्ट केसेस 15 वर्किंग डेज में जवाब आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो वीज़ा पीरियड जो है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर, बट अप टू 90 डेज आपको वीज़ा मिल सकता है। विजिट वीज़ा डेनमार्क का मैक्सिमम जो आपको वीज़ा मिलेगा वो 90 डेज़ का हो सकता है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पे, वो 7 दिन का दे, 10 दिन का दे, 15 दिन का दे। तो नंबर ऑफ़ एंट्रीज भी उसी के साथ अटैच होंगी। 10-15 दिन का अगर वीज़ा देंगे तो वो डेफिनेटली सिंगल एंट्री होगा, इतने दिनों में तो दोबारा कोई वापस जाएगा नहीं। लेकिन अगर आपको वो 1 माह या इससे ज़्यादा का अप टू मैक्सिमम 90 डेज़ का वीज़ा दे दे तो वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। उसके बाद पीरियड ऑफ स्टे क्या है, तो वो टिल एक्सपायरी ऑफ वीज़ा, जितना वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट करेगा वही आपका पीरियड ऑफ स्टे है, जब तक आपका वीज़ा वैलिड है आप डेनमार्क में स्टे कर सकते हैं। एंड लीस्ट बट नॉट द लास्ट, वर्क या बेनिफिट, तो अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिट वीज़ा टू डेनमार्क आप काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते और ना ही किसी किस्म के बेनिफिट के लिए आप एप्लीकेबल है। डेनमार्क के विजिट वीज़े में एक मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि बड़ा सोच समझ के बड़ा केयरफुली इसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जो डेनमार्क है उन्होंने पूरी दुनिया के मुल्कों की एक लिस्ट बनाई हुई है, उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो पाकिस्तान है वो डेनमार्क के जो ग्रुपिंग है उसके ग्रुप 5 में आता है। ग्रुप 5 कंट्रीज़ में जो डेनमार्क के ग्रुप 5 में कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान एक है, उनको वो टूरिज़्म वीज़ा इशू नहीं करते, वो उन्होंने क्लियरली लिख दिया हुआ है। दूसरी बात ये बोलते हैं अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस वो वीज़ा आपको इशू करेंगे, ये जो विजिट वीज़ा भी है। तो बड़ा सोच समझ के आपका जो उधर कांटेक्ट है उसको वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारा CPR नंबर और जो भी उनकी वो इनविटेशन फॉर्म है अलॉन्ग विद उनकी ID, उनका नेम, एड्रेस, पर्पस ऑफ स्टे, ये सारी चीज़ें बड़ी केयरफुली आपको जो है वो साथ लगानी है। पहले आपको सारी ये चीज़ें जो हैं वो अरेंज करनी है और फिर आप डेनमार्क का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि ग्रुप 5 में होने की वजह से बहुत केयरफुली। ग्रुप 5 का मतलब ये है कि उन मुल्कों को उन्होंने इस ग्रुप में रखा है जिनके ज़्यादातर एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड ये है कि वो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, तो वो उनके केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान ग्रुप 5 में आता है डेनमार्क के, तो इसलिए आप बड़े सोच समझ के प्रोफेशनल जो हैं उन्हीं के थ्रू आप ये वीज़ा अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है उसमें आपको डेनमार्क के विजिट वीज़ा के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए ये वीडियो, मुझे उम्मीद है। अगर आपके सिलसिले में कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट्स, सिटी प्लाजा, जेल चौक, गुजरात विजिट कर सकते हैं। अगर आपको डेनमार्क का विजिट वीज़ा या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप मेरा ऑफिस ज़रूर विजिट करें। वी विल बी ऑनर्ड टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच।